नहीं। राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के छापियाड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल रात को 11:30 बज रहे होंगे। 11:30 बजे एक युवती अपने घर में अकेली होती है, क्योंकि उस युवती के परिजन जो है, कार्यक्रम का समय है, अलग अलग शादी समारोह चल रहे हैं, हम सभी जानते हैं। उस युवती के सभी परिजन शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। तभी उस युवती के घर पर दो लड़के आते हैं। एक का नाम था सुरेश दांगी, दूसरे का नाम था कालू सिंह दांगी। ये दोनों रात को 11:30 बजे उस लड़की के घर पर दरवाजा खटखटाते हैं। लड़की अंदर से ये सोच रही होती है कि मेरे परिजन जो है शादी में शामिल होकर के शायद रिटर्न आ गए हैं, इसलिए लड़की दरवाजा खोलती है कि मेरे घर वाले आ गए हैं। लेकिन जैसे ही लड़की दरवाजा खोलती है, उसके हाथ पैर कांप जाते हैं, क्योंकि दरवाजे के सामने सुरेश दांगी और कालू सिंह दांगी खड़े होते हैं। ये दोनों उस लड़की को देख करके, उस लड़की का मुंह बंद करके, उसका अपहरण करके उसको मोटरसाइकिल पर बीच में बैठा लेते हैं और सीधा जो है एक खेत की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद एक खेत में एक झोपड़ी के अंदर इन दोनों युवकों में से एक युवक उस लड़की के साथ हैवानियत करता है, दूसरा पहरा देता है वहां पर। जब उस लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है, अब ये सामने कैसे आती है उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। लेकिन वो जो लड़की है, वो लड़की बेबस लाचार हालत में उस झोपड़ी में दुष्कर्म का शिकार हो रही थी। दूसरा दोस्त पहरा दे रहा था और फिर से ये दोनों लड़के उस लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर की तरफ, उसके घर पर छोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन होता यह है कि उस लड़की के मोहल्ले के आसपास ही ये तीनों बाइक से गिर जाते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है इन लोगों का, और तभी आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं कि किसका एक्सीडेंट हुआ। जाहिर सी बात है, आवाज़ आई होगी जब बाइक गिरी होगी। तो वो लड़की चोरी छुपे या कैसे भी अपने घर तक पहुंचती है। घर पर वो जब लड़की पहुंचती है तो उसके घर वाले देखते हैं उसको और पूछते होंगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लड़की खुद दास्तां सुनाती है कि सुरेश दांगी और कालू सिंह दांगी आए थे, मैंने सोचा कि आप लोग आए होंगे कार्यक्रम समापन के बाद, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ हैवानियत की है, इन लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। एक लड़के ने दुष्कर्म किया है, दूसरा वहाँ पर पहरा दे रहा था। छापियाड़ा के थाने में परिजन जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट में दोस्तों अपहरण का केस दर्ज भी होता है, दुष्कर्म का केस दर्ज भी होता है। और ये जो घटना हुई है, ये वाकई में निंदनीय घटना तो है ही। और जिस तरीके से वो दोनों लड़के उसका मुंह दबा करके उसको ज़बरदस्ती उठा करके वहाँ से ले जाते हैं, ये वाकई में शर्मनाक है। लेकिन इसमें दो तरह की चीज़ें सामने आ सकती है। कई लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि भाई लड़की वहाँ पर हल्ला भी तो मचा सकती थी, लड़की वहाँ पर चिल्ला भी तो सकती थी। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वो लड़की जो है घर पर अकेली थी और उसका मुंह दबा करके, उसका अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। लड़की ने और लड़की के परिजनों ने थाने में यही दावा किया है और इसी दावे के बलबूते पर दुष्कर्म की वारदात, दुष्कर्म का केस उन दोनों दरिंदों पर दर्ज हुआ है। कानून उन दोनों दरिंदों को सजा देगा। लेकिन ये राजगढ़ जिले में बड़ा चलन सा है दोस्तों कि रात के समय लोगों की आदत होने लगी है कि ड्रिंक करके अपने आप को शहंशाह समझना और फिर कहीं पर भी घुस जाना, इस तरीके की वारदात को अंजाम देना। हालांकि पुलिस रिपोर्ट में इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं है कि इन दोनों युवकों ने शराब पी रखी थी कि नहीं पी रखी थी। लेकिन ये दोनों शराब पी रखे थे कि नहीं पी रखे थे, ये अलग बात हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों ने उस लड़की के साथ अकेला पाकर के उसका अपहरण किया और उस लड़की के साथ दरिंदगी की। कानून इसकी सज़ा उन दोनों को ज़रूर देगा। फिलहाल आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।